दोस्तों आज का क्लास होने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही बिंदास। और आज के क्लास में आप सीखेंगे ए कब लगाएं और एन कब लगाएं। ए कब लगाएं और एन कब लगाएं। आप कहेंगे अरे ये तो आता है, आप कहेंगे ये तो आता है क्योंकि आपको पता है ए ई आई ओ यू का कॉन्सेप्ट। तो बता दूं आपको कि ए ई आई ओ यू से सारे क्वेश्चन नहीं बनते। ए ई आई ओ यू से सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ए ई आई ओ यू वाला जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो बहुत ही ओल्ड स्कूल और प्राइमरी स्कूल वाला फॉर्मेट है। तो आपको सीखना है नया स्टाइल जिससे आप आसानी से बनाएं और कोई भी प्रश्न कभी भी गलत ना हो। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या आप स्कूल गोअर हो, कॉलेज गोअर हो, कुछ भी हो, है ना, आप प्राइमरी स्कूल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइमरी स्कूल से ऊपर हैं, अगर आप 5वीं पास से आगे हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, सीखना है पूरा कॉन्सेप्ट। बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल है ये, है ना, ए और एन क्या है, आर्टिकल है। समस्या क्या है भाई साहब कि इसका मतलब भी एक होता है, इसका मतलब भी एक होता है, इसका मतलब भी एक, इसका मतलब भी एक। ठीक है, आर्टिकल है, क्लियर ना। और आर्टिकल के अंदर में क्या आता है, ए एन द। यूं तो आर्टिकल के अंदर में ए भी आता है, एन भी आता है और द भी आता है। पर आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होगा इन दोनों भाइयों के बीच, इन दोनों भाइयों के बीच, है ना। द को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दे दूं, छोटा सा, है ना, कि आर्टिकल भैया 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होता है। बोले सर अभी तो बताया 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द। नहीं, वो प्रकार नहीं है, प्रकार ये है, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, पकाऊंगा नहीं, बोर नहीं करूंगा इतने लैंग्वेज लिख करके। ठीक है, बस थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, वो दे रहा हूं आपको। तो थोड़ा सा पेशेंस रहना, पेशेंस बनाए रखना। ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते। मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि ए बुक, ए बुक, एक किताब अगर मैं कहूं, ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं फिर समझाऊंगा। द को हम लोग डेफिनिट बोलते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, द बुक, एक है ए बुक, द बुक, एक एन एप्पल भी लिख देते हैं क्योंकि ये भी है रेस में, है ना, या बुक एन एप्पल द बुक। ठीक है, तो अब जब मैं अगर ए बुक कहता हूं, अ बुक कहता हूं, एक किताब के बारे में बताऊं, तो ये कोई सा भी किताब हो सकता है भाई साहब, ये कोई सा भी किताब हो सकता है, अ बुक। बट अगर मैं कहूं द बुक, अगर मैं कहूं द बुक, तो ये वो खास किताब है जिसकी मैंने बात कर रहा हूं। द बुक विच यू हैव इन योर हैंड, दैट इज माइन। वो किताब जो तुम्हारे हाथ में है वो मेरी है। ठीक है, तो द बुक जब मैं कहूं तो किसी खास किताब के बारे में बात हो रही है, और अ बुक में जब कहूं तो किसी भी अरे गहरे किताब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये है बेसिक सा अंतर इंडेफिनिट और डेफिनिट का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि क्या होता है, ए एन को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं और द को हम लोग डेफिनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जाएंगे डीप इनसाइड। ठीक है, अब देखो ए आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे आप बोलो ए का प्रयोग या बोलो आप एन का प्रयोग, चाहे आप बोलो ए का प्रयोग या बोलो आप एन का प्रयोग। ठीक है, दोनों का ही इस्तेमाल जो है वो एक वचन संज्ञा या अंग्रेजी में बोले तो सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक वचन से पहले, एक वचन संज्ञा से पहले आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, अ डॉग, अ पेन, अ बुक। ठीक है, एन की बात करें तो एन एग, एन अम्ब्रेला, एन ईयर, एन ईगल, एटसेट्रा। ठीक है, एक कुत्ता, एक कलम, ए बुक। ठीक है, यहां पे भी क्या है, एक अंडा, एक छाता, एक कान, एक गरुड़ पक्षी। ठीक है, एक के साथ हो रहा है ना। तो सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। ये देखो सिंगुलर नाउन है, एक किताब है,
इसके पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन से पहले आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो देख पाया, बट सवाल अब ये उठता है कि कहां पे आप ए इस्तेमाल करेंगे और कहां पे एन इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि कभी गलत ना हो। नॉर्मली आपको बताया गया है कि भैया जहां कहीं भी आपको ए ई आई ओ यू दिख जाए उसके पहले आप एन लगा दो, है ना, ये बताया गया ना। जैसे यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, ए ई आई ओ यू सबसे पहले यू देख लिया तो एन अम्ब्रेला हो गया, यही बताया गया है ना। एप्पल, एप्पल के पहले ए है तो एन लगा दो, मतलब ए ई आई ओ यू के पहले आप एन लगा दो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एच ओ यू आर आवर, आप इसके पहले एन लगाते हो, एन आवर, बट यहां पे तो ए आई ओ यू नहीं है, बट एच ई एन मुर्गी, इसके पहले आप ए लगाते हो। तो ये क्या माजरा है, कभी लगा देते हो कभी नहीं लगाते हो, तो ए ई आई ओ यू वाला फॉर्मूला कहां काम कर रहा है, कर रहा है क्या। आप बोल रहे हो एन आवर, फिर बोल रहे हो अ हेन, फिर बोल रहे हो एन अम्ब्रेला, है ना, ठीक है। समस्या देखो, समझो, तो आपने जो रूल पढ़ा है बचपन से लेकर अब तक, दैट इज कि ए ई आई यू आई ओ यू अगर किसी शब्द से पहले मिल जाए तो उसके पहले आप एन लगा दो। तो यहाँ पे तो एच है, इसके पहले एन क्यों लगाया, और यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे एच है तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, है ना कंफ्यूजन। तो यही सब कंफ्यूजन को दूर करना है आज के क्लास में, और मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा ट्रिक जिसके हेल्प से कभी भी ये गड़बड़ नहीं होने जा रहा, कभी भी ये गड़बड़ नहीं होने जा रहा। आपको सिर्फ इन शब्दों को याद रखना है, ये तो याद ही है, बचपन में पढ़ा है ना, सिर्फ इसको ध्यान रखना है। ओ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटी यू बड़ी यू, छोटी ए ओ औ, ओ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटी यू बड़ी यू, ए ओ औ, ठीक है। इसको याद रखो, इसको कहते हैं स्वरवर्ण, हिंदी का वॉवेल है ये, हिंदी का वॉवेल है ये, इसको याद रखना है। जिस अंग्रेजी शब्द के पहले इसका आवाज निकले, जिस अंग्रेजी शब्द के पहले इसका साउंड आवाज आ जाए, वहां पे आपको एन लगा देना है, वहां पे आपको एन लगा देना है, ठीक है। आओ उदाहरण से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। अ आ छोटी बड़ी, छोटी यू बड़ी यू, ए ओ औ, ठीक है, दिख गया। अभी देखो आपको एक शब्द दिया मैंने अम्ब्रेला, इसको ना ऐसे लिख लो, अ आधा म ब्रेला, तो शुरू को फोकस करो, अ, है ना, तो लगा दिया एन, एन अम्ब्रेला, है ना, लगा दिया एन अम्ब्रेला। समझ में आई बात। अम्ब्रेला मतलब कोई भी शब्द ले लो, शब्द को लिख डालो हिंदी में, हिंदी का पहला जो साउंड है उस पे फोकस करो, अगर वो दिख जाए तुमको क्या, ओ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ओ, ए ओ, ये दिख जाए तो आपको एन लगा देना है, क्लियर क्या। अब देखो नेक्स्ट, यू से शुरू होने वाला ये भी शब्द है, यू से शुरू होने वाला ये भी शब्द है, यूनिवर्सिटी, इसको लिख डाला, यूनिवर्सिटी, पहला शब्द क्या है, य, पहला शब्द, पहला जो साउंड आ रहा है अक्षर क्या है, वो य है, यहां पे कहीं पे नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इसलिए लिख दिया ए यूनिवर्सिटी, एन अम्ब्रेला। आई बात समझ में, ठीक है। और एग्जांपल्स लेंगे, ये देखो एच ओ यू आर, है ना, इसके पहले हम लोग एन लगाते हैं, बचपन से पढ़ा है ना, क्यों लगाते नहीं पता, बस लगाते हैं, एच ओ यू आर, इसको लिख डाला, आवर, है ना, पहला साउंड क्या आया, ओ, ये दिख रहा है ओ, इसलिए लगाया यहां पे एन आर, क्लियर है। अब देखो हेन, एच ई एन, इसको लिख डाला, ह एन, अब पहला शब्द क्या है, ह, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एन नहीं लगाएंगे, इसलिए ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो एम ए एक डिग्री हो ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमएलए विधायक, एमपी, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया, इसके पहले लगाते हैं। अब कहीं सर इसके पहले क्यों लगाते हैं, इसके पहले क्यों लगाते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, अगर मैं कहूं एमए, ठीक है, एमए के पहले एन लगेगा या
ए लगेगा। ठीक है, तो इसको तरीका क्या भाई, तरीका यही है कि इसको लिखो पहले एम ए, लिख लिया तो ये है ना ओ आ ई ए में आ गया, तो इसीलिए यहां पे हम लोग एन एम ए लिखेंगे, एन एम ए लिखेंगे। लेकिन जब इसी को हम लोग फुल फॉर्म इसका ब्रेक कर देंगे, एम ए का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना। तो इसको अब लिखो म में आकर आधा स ट र मास्टर ऑफ, ऑल्दो इतना लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूं, यहीं तो समझ में तो आ जा रहा है ना, कि पहला क्या है म, जो कि ओ आई के सीरीज में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, बट अगर शॉर्ट में बोले तो एन एम ए, शॉर्ट में बोले तो एन एम ए। यही चीज लागू होता है एम एल ए, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो म आ गया, इसीलिए उसको जब ब्रेक करेंगे, इसीलिए जब उसको हम लोग ब्रेक शॉर्ट में रहेगा तो वो क्या साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है, इसका साउंड दे रहा है ना, एम ए, एम एल ए, एम पी ए, है ना, इसीलिए एन। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अभी और एग्जांपल्स लेते हैं और आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। रियल एग्जांपल्स, जैसे कि एक रानी थी, देयर वॉज अ क्वीन। ठीक है, अब देखो क्वीन, तो क्वीन जो है इसको कैसे लिखेंगे, आधा क वी न क्वीन, है ना, तो क आ गया, ओ आई तो नहीं आया इसलिए ए। एक तोता है, देयर इज अ पैरोट, पे, है ना, पहला ये से तो पता चल रहा है प, पैरोट को कैसे लिखेंगे, प से शुरू होगा, है ना, तो बस इसको ध्यान देना है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। प, तो प क्या ओ आई सीरीज में नहीं है, इसीलिए ए, मैं वहां एक दिन रहूंगा, आई विल स्टे देयर फॉर अ डे। ठीक है, अभी देखो डे, डे यानी कि ड, तो ओ आई सीरीज में नहीं है इसलिए ए। ये एक एप्पल है, दिस इज एन एप्पल। अब देखो एप्पल है तो एप्पल, पहले क्या आ गया ए, इसलिए एन एप्पल। दिस इज अ कार, कार आ गया, है ना, तो कार क, तो पहला शब्द क्या है क, तो पहला क हो गया, तो ओ आई सीरीज में नहीं आया इसलिए अकार। ठीक है, आ रही समझ में। यह एक सुंदर पुस्तक है, अ ब्यूटीफुल बुक। ठीक है, अ ब्यूटीफुल बुक। अब देखो तो शुरू क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल, हम लोग को सिर्फ इस पे फोकस करना है। या अगर मान लो ऐसे ब्यूटीफुल बुक रहे तो बुक को नहीं सोचना है, जहां से शुरू होगा ए जिसके पहले लगना है वहीं से शुरू करेंगे। तो ब से शुरू हो रहा है ब्यूटीफुल, ब, है ना, तो ओ आई सीरीज में तो नहीं आया, दैट इज वाई ए लगा दिया। वह एक अभिनेता है, एक्टर, एक्टर को कैसे लिखेंगे, ए, एक्टर ऐसे ही शुरू होगा ना ए से, तो एक्टर, दैट्स वाई ए का साउंड आया, एन लगा दिया। अभिनेत्री, एक्ट्रेस, सेम ए, तो एक्ट्रेस, दैट्स वाई एन एक्ट्रेस। अंडा, अंडा का अंग्रेजी क्या होता है, ये एक अंडा है ना, दिस इज एन एग, तो अंडा को हम लोग लिखते हैं एग, तो उच्चारण एग, तो ए आ गया ओ आई वाला ए, दैट इज वाई यहाँ पे हम लोगों ने एन लगाया। ये एक संतरा है, ऑरेंज, है ना, तो ऑरेंज को भी कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे ना, ऑरेंज, तो पहला क्या आ रहा है ओ आ ई, है ना, दैट इज वाई यहाँ पे एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। आई बात समझ में, ए और एन कब लगाना है समझ में आ गया। तो ए ई आई वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आपको क्या याद रखना है, ओ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, ए ओ ओ। इसका साउंड जिस वर्ड के पहले आ जाए वहां पे एन लगा दो,